हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बी एस एटर की क्लासेस। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूपी पुलिस होमगार्ड एग्जाम के लिए जीके, जीएस, करंट, साइंस, इन सबसे संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आशा करेंगे जो क्लास है इसको आप लोग शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे और अपने क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइव लेकर के भी आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं आपकी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करिएगा, बट क्लास को सब लोग एक बार अपने शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, चलो। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन ने कुल मिलाकर कितनी सीटें जीती? इन द 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय द महागठबंधन? बताइए। तो टोटल कितनी सीटें जीती हैं महागठबंधन ने? तो 44, 44 सीटों में जीत हासिल किया है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए, इसमें आपको तीन ही ऑप्शंस दिख रहे हैं फ्रेंड्स और इन्हीं तीन में से एक आपका राइट आंसर है। प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की प्रणाली शुरू की, जो वायसराय को दी गई एक शक्ति थी? विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनेंस और अध्यादेश ड्यूरिंग इमरजेंसीज एज अ पावर ग्रांटेड टू वायसराय? बताइए। देखिए, ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ये शक्ति दी गई थी। दोस्तों, याद रखिएगा। आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुना हुआ है, बिल्कुल सत्य उत्तर है आपके लिए। ठीक है, चलिए ले चल रहे हैं हम आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 713 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसे उसे स्वर्ण नगरी कहा था, तब वहां का शासक कौन था? बताइए। 713 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक कौन था? सिंपल सा बताना है, बताइए। वहां का शासन था ब्रह्मजीत। कौन था भाई? ब्रह्मजीत, जिनका भी आंसर आया हुआ है ऑप्शन बी। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, नक्सल मुक्त भारत पहल की रिपोर्ट अनुसार 2004 से 14 की तुलना में 2024 में सुरक्षा बलों की मौतों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? चलो भाई बताओ। देखिए, ऐसे प्रश्न आप पढ़िए जो कि आपके एग्जाम में आए, है ना। और कभी कभी बच्चे कमेंट करते हैं, सर बहुत आसान क्वेश्चन कराते हैं। देखो, हमें आपका बेस भी तो मजबूत करके चलना है ना, है ना। वो आपको ऊपर ऊपर की बिल्डिंग पे मान लीजिए आप मरम्मत कराते रहें और जो नीचे आपकी न्यू है, नीचे के जो फ्लोर्स हैं उन पे ध्यान ही ना दें, तो एक टाइम बाद क्या हो जाएगा, नीचे की अगर जो है कोलैप्स हुई तो ऊपर की तो अपने आप हो जाएगी ना, है ना। वो हवा में थोड़ी टंगी रहेगी। यही होता है। ठीक है, चलो भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73%। 73%, 73%। ठीक है, चलिए ले चलेंगे आपको आगे। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन करता है? बताओ भाई। नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान का जो है है कौन सा संबंध विशेष प्रावधान का वर्णन करता है? जरा बताइए। चलिए, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, अनुच्छेद 371 ए सही आंसर है। अनुच्छेद 371 ए क्लियर है। चलिए ले चल रहे हैं हम आपको आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में किस देश ने कुल पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? चलिए बताइए। आंसर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर भैया, दक्षिण कोरिया। किस देश ने? दक्षिण कोरिया ने। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी और दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख विद्वान था? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की और वो दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख विद्वान था, वो कौन था? बताइए। फ्रेंड्स, ये जियाउद्दीन बर्नी था। कौन था? जियाउद्दीन बर्नी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने किया है? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड, की सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी कि COPU द पब्लिक
अंडरटेकिंग कमेटी की स्थापना 1964 में हुई थी। इसके सदस्य दोनों सदनों में से प्रतिवर्ष डैश के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। तो कितने कार्यकाल के लिए? तो 1 वर्ष इनका कार्यकाल होता है मात्र, है ना। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो भाई, सब लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। देखते हैं अगला प्रश्न अब। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? फटाफट से बताइए। जीता है अरुधंती चौधरी ने। अरुधंती चौधरी। आंसर इस क्वेश्चन का हमारा बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न अगला है, गुलाम वंश का वह कौन सा सुल्तान था जिसने दासों के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक अलग विभाग स्थापित किया था? चलो भाई, दीवान ए बंदगान नामक जो अलग विभाग है किसने स्थापित किया था? चलिए बताइए। चलिए, फिरोज शाह तुगलक जी ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1853 का चार्टर एक्ट महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने डैश के संरक्षण को समाप्त कर दिया और प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की। तो 1853 के चार्टर ने किस एक्ट को समाप्त कर दिया था? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, जरा बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, चलो भाई, जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अगला, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीपीआई लिबरेशन पार्टी ने कितनी सीटें जीती? इन द 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस हाउ मेनी सीट्स वर वॉन बाय द सीपीआई लिबरेशन पार्टी? बताइए, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड सही, 6। कितनी सीटें जीती थी? 6। चलिए अगला प्रश्न है, 1018-19 ईस्वी में महमूद गजनवी के 12वें आक्रमण के दौरान कन्नौज का वह कौन सा शासक था जिसने उसे पराजित किया था? चलो भाई, वो कौन सा शासक था जरा बताइए, कमेंट करिए। अगर आंसर की बात कर लेते हैं तो जिनका भी आंसर आया हुआ फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए। ठीक है, राज्यपाल। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको हम टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम आपके उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक इसको परचेस नहीं किया फ्रेंड्स, उसको परचेस जरूर कर लीजिए। प्राइस इसका केवल 99 रुपीज़ रखा गया है और इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम मिलेगा। ठीक है, जीके, जीएस, करंट साइंस, रीजनिंग, सॉरी करंट साइंस, इसके अलावा यूपी जीके, यूपी करंट, है ना, लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो अगर इस पर आप प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना आज से शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए कि आप अपने एग्जाम तक बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने इस टेस्ट सीरीज को परचेज भी किया हुआ है। ठीक है, और आप भी इसको परचेज करिए, उन बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है इस टेस्ट सीरीज को लेकर के। आप लोग भी पीछे मत हटिए, प्ले स्टोर में जाइए, बीएसए ट्रिक की क्लास का ऐप इंस्टॉल करिए। ठीक है, और वहां से इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नक्सल मुक्त भारत पहल के तहत सुरक्षा बलों ने किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस वर्ष शुरू हुआ जरा बताइए। 2025 में, 2025 में शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति को अंतरराज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है? विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिस्क्राइब द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल? ये अनुच्छेद 263 है। कौन सा अनुच्छेद है भैया? अनुच्छेद 263 है। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी आया हुआ है सही आंसर है। ओके, चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, NARI रिपोर्ट 2025 ने कोहिमा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बताया। उसी रिपोर्ट में
किस भारतीय शहर को सबसे कम सुरक्षित श्रेणी में रखा गया? चलो भाई बताओ कौन सा भारतीय शहर है जिसको सबसे कम सुरक्षित श्रेणी में रखा गया है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिल्ली। ओके, दिल्ली ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन में अगर आपने चुना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो का समकालीन कौन था जिसे भारत का सादी कहा जाता था? बताइए, फटाफट से बताइए। यह था अमीर हसन देहलवी। कौन था भाई? अमीर हसन देहलवी। आंसर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए ले चल रहे हैं हम आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। चलो भैया अगला प्रश्न है आपके लिए, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, इस समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? चलिए, प्राक्कलन समिति के जो है अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं इनका साथियों कार्यकाल कितना होता है, जरा बताइए, कमेंट करिए। अगर आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा ए हो जाएगा सही, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्या होता है, कितना होता है भैया? 1 वर्ष का होता है, 1 ईयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए ले चल रहे हैं हम आपको आगे इस क्लास के फ्रेंड्स फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? चलो भाई बताओ। ऑप्शन बी, ये पवन बतवाल ने, पवन बर्तवाल। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न अगला, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने पहली बार एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ नागरी लिपि में अपने नाम वाले सिक्के जारी किए थे? चलो बताओ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न ऐसे हर कोई नहीं पढ़ाता है आपको, है ना। तो मोहम्मद गोरी था, है ना। ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा बी हो जाएगा सही, तो ऐसा मोहम्मद गोरी था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय ने वास्तव में किस वर्ष कार्य करना शुरू किया? बताइए। 1774 में कार्य करना शुरू किया था, 1774 में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बी हो जाएगा सही, 1774। ओके, कब? 1774 में। ऑप्शन अगर आपने फ्रेंड्स बी चुना हुआ है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी को कितना मत प्रतिशत प्राप्त हुआ था? चलो भाई, तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी को कितना मत प्रतिशत प्राप्त हुआ था? चलिए बताइए। ये तो 20.08%, 20.08%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किस हिंदू शासक को पराजित किया? बताइए। चंदावर के युद्ध में किसकी हार हुई थी? देखिए हुआ कब था? तो 1194 ईस्वी में। अच्छा, पूछता एग्जाम में कि चंदावर का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था भैया? तो यमुना नदी के तट पर हुआ था, याद रखिएगा। किस नदी के? तो यमुना नदी के तट पर हुआ था। इसमें हार किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार, सॉरी राजा जयचंद जी की इसमें हार हुई थी। ठीक है, ये कन्नौज के राजा जयचंद और जो है मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। क्लियर है। तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। देखेंगे अगला प्रश्न अब। प्रश्न अगला, 2025 के अंत में लॉन्च किए गए द्रव्य पोर्टल प्रोजेक्ट का लक्ष्य अपने दूसरे चरण के अंत तक कितनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को कवर करना है? बताइए। 1000, 1000। चलिए प्रश्न अगला है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद संघ से कुछ राज्यों को सहायता अनुदान का प्रावधान करता है? बताइए। तो कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद संघ से कुछ राज्यों को सहायता अनुदान का प्रावधान करता है?
ये आर्टिकल 275 है, अनुच्छेद 275। जिनका भी आंसर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला। भारत ने 2025 में अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। सेमीफाइनल में भारत ने किस देश को 3-1 के स्कोर से हराया? चलो भाई कमेंट करो, फटाफट से बताओ। ऑप्शन बी मलेशिया। ओके, मलेशिया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कवि फिरदौसी का समकालीन था जिसे शाहनामा के प्रत्येक पद के लिए एक स्वर्ण मुद्रा देने का वादा किया गया था? बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेंड्स, फटाफट से आप लोग कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छे क्लास चल रहा है। इसकी महमूद गजनवी था। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो महमूद गजनवी का समकालीन थे फिरदौसी। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और इन्हें शाहनामा के प्रत्येक पद के लिए एक स्वर्ण मुद्रा देने का वादा किया था इन्होंने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अगला, अंटार्कटिका में मैत्री सेकंड इन मैत्री द्वितीय स्टेशन का डिजाइन जीवन कितने वर्ष का होगा? बताइए। ये 50 वर्ष का होगा, 50 ईयर्स। आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर अपना सी, सही आंसर है 50 ईयर्स, 50 वर्ष। चलिए प्रश्न अगला है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? बताइए। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? फटाफट से बताइए। ये प्रीति पवार जी ने, किन्होंने? प्रीति पवार जी ने जीता है। आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए प्रश्न अगला है, दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने 1129 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त करने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी? बताइए। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने दोहरे शासन की प्रणाली स्थापित की। कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? चलो भाई फटाफट से बताइए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने दोहरे शासन की प्रणाली को स्थापित किया। कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों का प्रतिनिधित्व किसने किया? चलो बताओ। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था। किसने भैया? चलिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर अपना बी चुने हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए ले चलेंगे आपको अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अगला, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM पार्टी ने कितनी सीटें जीती? बताइए। चलिए कितनी सीटें जीती हैं? डियर फ्रेंड्स, अगर आंसर आपने चुना है इसमें आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी, 5 सही आंसर भैया। कितनी सीटें जीती हैं? 5 सीटें जीती हैं। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी से पहले सफल मुस्लिम आक्रमण के दौरान सिंध का शासक कौन था? बताइए। 712 ईस्वी से पहले सफल मुस्लिम आक्रमण के दौरान सिंध का शासक कौन था? चलिए बताइए। आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा सही, राजा दाहिर। कौन थे? राजा दाहिर थे। ठीक है, आंसर अगर आपने ए चुना हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए प्रश्न है, नक्सल मुक्त भारत पहल के तहत 2025 तक कितने नक्सल प्रभावित जिलों को सर्वाधिक प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? चलो बताओ कि नक्सल मुक्त भारत पहल के तहत 2025 तक कितने नक्सल प्रभावित जिलों को सर्वाधिक प्रभावित के रूप में वर्गीकृत किया गया? चलिए बताइए, कमेंट करिए। 6 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 6। प्रश्न अगला, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान करता है? बताइए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट रीजनल लैंग्वेज? बताइए। तो कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद है जो किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं का प्रावधान करता है? बताइए। ये आर्टिकल 345 है, अनुच्छेद 345।
चलिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में ढाका में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार जीता? बताइए। संजू देवी, स्मृति अख्तर, अनाहत सिंह, जैस्मीन लेम्बोरिया? बताइए। ढाका में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार जीता? बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, इस स्मृति अख्तर ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी आंसर आया हुआ फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का वह दरबारी इतिहासकार कौन था जिसने किताबुल यामिनी लिखा था? बताइए। महमूद गजनवी का वह दरबारी कौन था, इतिहासकार कौन था जिसने किताबुल यामिनी लिखा था? बताइए। अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, बैहाकी? चलो भाई फटाफट से कमेंट करो। अगर आंसर आप ऑप्शन नंबर बी चुने हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सही आंसर है उतबी। कौन था भाई? चलिए, उतबी था। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की विशेषता क्या होती है? देखिए, इसकी विशेषता ये होती है, देखिए ऑप्शन नंबर इसमें सी पे है कि वह हमेशा विपक्ष से होता है। ठीक है, ही इज इनवेरिबली फ्रॉम ऑपोजिशन। ओके, चलिए, प्रश्न अगला है आपके लिए। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में निखत जरीन ने किस विशिष्ट श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 निखत जरीन सिक्योर्ड द गोल्ड मेडल इन विच पैसिफिक कैटेगरी? चलो कमेंट करो फटाफट से। ऑप्शन बी 51 kg, 51 किलोग्राम वर्ग में। किसमें? 51 किलोग्राम वर्ग में जीता है। चलिए, हाँ, अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने भूमि राजस्व और प्रशासन के लिए एकता प्रणाली शुरू की थी? चलो भाई, एकता प्रणाली को किसने शुरू किया था? बताइए फटाफट से। तो एकता प्रणाली को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। किसने? चलिए, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ओके, चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को डैश के रूप में पुनर्निर्मित किया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की। चलो, तो 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को किस रूप में पुनर्निर्मित किया और उसे सभी नागरिक सैन्य शक्तियां प्रदान की? चलिए फटाफट से बताइए। चलिए, भारत का गवर्नर जनरल। किसको? चलिए, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। अगर आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है, ये सही आंसर है। ठीक है, चलिए, हम देखेंगे इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कितनी सीटें जीती? मतलब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कितनी सीटें जीती हैं? फटाफट से बताइए, कमेंट करिए। ये 4 सीटें जीती हैं। कितनी? चलो भाई, तो 4 सीटें जीती हैं। जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है आपके लिए कि किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने 1000 ईस्वी और 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 आक्रमण किए? चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन, बताइए कि भारत पर 17 आक्रमण किसने किए? फटाफट से कमेंट करिए, चलो बताइए। ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी ने किए। किसने? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, हम देखेंगे फटाफट से अब अगला प्रश्न। प्रश्न, नक्सल मुक्त भारत पहल के तहत 2025 और 2024 के बीच LWE क्षेत्रों में कितने डाकघर स्थापित किए गए हैं? चलो भाई, तो कितने डाकघर स्थापित किए गए? बताइए बताइए फटाफट से। आंसर की बात कर लें तो जिनका भी आंसर इसमें ऑप्शन नंबर आया हुआ बी, 5899 सही आंसर है। ठीक है, चलिए,
ले चलते हैं फ्रेंड्स इस क्लास के हम आपको अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है? चलो, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है? बताइए, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 338। कौन सा अनुच्छेद है भैया? अनुच्छेद 338 है, आर्टिकल 338। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न अब। चलिए, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है आपके सामने कि दिसंबर 2025 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सेमीफाइनल में पीटर स्विडलर को हराकर यरूशलेम मास्टर्स का खिताब जीता? चलो भाई, किसने जीता बताइए फटाफट से। ये जीता है अर्जुन एरिगैसी ने। ऑप्शन इस क्वेश्चन का अगर आप बी चुने हैं, सही आंसर है अर्जुन एरिगैसी। क्लियर है? चलिए, ले चल रहे हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रसिद्ध कवि कौन था जिसने 8 सुल्तानों का शासन देखा और उसे तूत ए हिंद यानी कि तूत ए हिंद कहा जाता था? फटाफट से बताइए, कमेंट करिए। चलिए बताइए। तो भारत का तोता किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को, है ना? जिनका भी आंसर इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो सही आंसर है, अमीर खुसरो। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, ले चलते हैं हम आपको आगे इस क्लास के फ्रेंड्स फटाफट से अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, आपका अगला प्रश्न, संसद की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ये सभी 30 सदस्य किस सदन से निर्वाचित होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो किस सदन से निर्वाचित होते हैं? चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। ये सभी जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। ओके, चलिए, ऑप्शन अगर आपने फ्रेंड्स चुना है अपना आंसर बी, सही आंसर है, ये सभी लोकसभा से निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा। चलो भाई, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न अगला है, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारतीय महिला मुक्केबाजी टीम ने कितने स्वर्ण पदक जीते? बताओ फटाफट से, कमेंट करो। ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा बी हो जाएगा सही, 7। कितने पदक जीते हैं? चलो, तो 7 पदक जीते हैं। ओके, चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने अपने दरबार में फारसी प्रथाओं सिजदा और पैबोस की शुरुआत की थी? तो सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की, जरा बताइए। चलिए, ये बलबन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा भैया? चलिए, बलबन ने इसकी शुरुआत किया था। अगर आंसर आपने ऑप्शन बी चुना है, वेरी गुड। चलिए, प्रश्न अगला, 1813 के चार्टर एक्ट ने किन 2 क्षेत्रों में व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक व्यापारी एकाधिकार को समाप्त किया? चलिए, अगर आंसर की बात कर लेते हैं तो जिनका भी आंसर आया हुआ है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए, प्रश्न अगला, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल ने कितनी सीटें जीती? 85 सीटें जीती, 85। प्रश्न अगला है, वह सेनापति यानी मोहम्मद गोरी का वह सेनापति कौन था जिसने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? कमेंट करो भाई। ये था बख्तियार खिलजी। प्रश्न अगला है, नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत 2025 के अंत में LWE क्षेत्रों के लिए कितने एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए थे? चलिए, 118। प्रश्न अगला है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित है? तो कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद जो कि संघ की राजभाषा से संबंधित है? फटाफट से बताइए। अनुच्छेद 343 है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 के 8वें वेतन आयोग के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली है?
दिसंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग के प्रमुख के रूप में किसने शपथ लिया, बताइए। ये रंजना देसाई ने लिया है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने किताब उल यामिनी लिखी थी जो महमूद गजनवी का प्रारंभिक इतिहास प्रदान करता है? चलिए, उत्तबी ने। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, प्राक्कलन समिति होती है और कोई भी समिति होती है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 ही वर्ष का होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न भाई, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में जैस्मीन लेम्बोरिया ने किस भार में स्वर्ण पदक जीता, बताइए। 57 किलोग्राम, ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न अगला है, गुलाम वंश का शासक वह सुल्तान कौन था जिसने भारत में पहली बार एक स्थायी खड़ी सेना का गठन किया था? चलो बताओ, कमेंट करो। इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतने क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम की तैयारी को बेहतर करने के लिए हम ये आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आए। इसमें अभी सभी आपको नए पैटर्न पर आधारित हमको लेटेस्ट एमसीक्यूज मिलेंगे, तो इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर परचेज करिए, क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। परचेज करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से BS की क्लास का ऐप इंस्टॉल करिए, फिर आप उस टेस्ट सीरीज को इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको भैया परचेज भी किया और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। आप भी इसको परचेज करिए। GK GS करंट, UP GK UP करंट, हर प्रकार के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो आज से इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त शिवम कुमार, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।